करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सभा सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रगतिशील सिंधी समाज से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, मैं अमित बघेल को, जो सिंधी समाज को इसने पाकिस्तानी बोला है, वो जो गलत शब्द बोले हैं, सिंधी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और साथ में हमारे देवता झूलेलाल साईं के अगेंस्ट जो उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके लिए उसको माफी मांगनी पड़ेगी। पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है और साथ में दिल्ली का सिंधी समाज पूरा एकत्रित है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से अपील करता हूं कि उनके ऊपर जल्द से जल्दी कार्रवाई की जाए। मानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसने हमारी आस्था, संस्कृति और सामुदायिक गरिमा को गंभीर रूप से आहत किया है। यह कृत्य व्यापक रूप से समाज में घृणा, आक्रोश और आपत्ति का कारण बना हुआ है। देशव्यापी विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आरोपियों को किसी प्रकार की यातना पहुंचे या उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम चाहते हैं कि इस मामले में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय में हस्तक्षेप करें। साथ ही हम यह भी चाहेंगे कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जिनके अधीन संपूर्ण देश की पुलिस व्यवस्था आती है, इस मामले में सख्ती से कदम उठाकर आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवाएं और उन्हें कानून के अनुसार दंडित कर गिरफ्तार कराएं। यह असांजी जेको है घटना जो संक्षेप है। हमारा समाज हाणे असां प्रधानमंत्री जी के अमित शाह जी के बुधाई वेठा, हमारा समाज सदैव से भाजपा के साथ कार्य करता रहा है और तन मन धन से भाजपा के साथ जुड़ा रहता है। यह केवल सिंधी समाज का अपमान नहीं बल्कि हमारे इष्ट देवता का भी घोर अपमान है। इतने विरोध और अपमान के बाद भी यदि हमारी सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई न करवा पा रही है, तो हम अपनी शिकायत किससे दर्ज कराएं और किससे उम्मीद रखें, क्योंकि यह सरकार हमारी अपनी ही सरकार है। हम शांति संवैधानिक प्रक्रिया से त्वरित निष्पक्ष अवेक्षण की मांग करते हैं ताकि दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जा सके, समाज का सम्मान पुनः स्थापित हो सके। कानूनी आधार लिखिया इनमें जेके कानून जे में प्रोविजन्स आहिनि, उनमें साल जी सजा बि आहे ऐं ॿिए बि घणेई आहिनि, त उहो पढ़ण जो को फ़ाइदो कोन्हे, बचन में लिखियो आहे। जांच में अपराध दुर्भावना सिद्ध होती है तो अमित बघेल के विरुद्ध उपयुक्त धाराओं लिखल है अंतर्गत दर्ज कर त्वरित सार्वजनिक औपचारिक कार्रवाई। मां असांजो सुप्रीम कोर्ट जो वकील आहे उन कुछ पैरा ठाहे ॾिना, उनमें एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय झूलेलाल बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय झूलेलाल बोलेगा। मेरे दिल्ली का हर कोई सिंधी जय जय झूलेलाल बोलेगा। आयोलाल सभी का मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बघेल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। द्वारा कोई अमित बघेल जैसा उठ न सके। ये जो कहता है पाकिस्तानी पाकिस्तानी, तो इसका क्या कहने का मतलब है, जितने भी पाकिस्तान सो कॉल्ड पाकिस्तान अब जो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान से आए थे वो सारे पाकिस्तानी हो गए। उसे एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं, अमित बघेल तू एक बात बता, कितना पंजाबी आया, कितना गुजरात से भी आए लोग बाग, कितना बंगाल से भी आए लोग बाग, क्या वो सारे पाकिस्तानी हो गए?
उसके पास जवाब नहीं है। उसको पता क्या है हमारे इष्ट देवता के बारे में, झूलेलाल के बारे में? अरे भाई, उन्होंने अवतार लिया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया था, पर सिंध में लिया था इसलिए सिंधियों के, पर भगवान कभी एक का नहीं होता। जैसे हमारी कुलदेवी है हिंगलाज माता, जो आज पाकिस्तान में, सोकल पाकिस्तान में है, तो उनके बारे में, वो भी हमारी कुलदेवी है, उनके बारे में बोल के दिखा। वो तो शक्तिपीठ है, तेरी हिम्मत नहीं होगी उसके बारे में बोलने के लिए। तू क्या समझता है कि सिंधी समाज कमजोर है? तेरे जैसे 36 अमित बघेल उठा के हम इधर से उधर घुमा सकते हैं अगर सिंधी समाज अपनी उस पर आ गया। हम लोग शांति प्रिय हैं, पर हमारे को मजबूर मत करिए। हमारा था ना राजा दाहिर सेन, उसको याद रखो। हम उस वंश के हैं, हम उसके वंशज हैं। जब तक वो था तब आतताई घुसने की हिम्मत नहीं। जगह पर उस जोश से इसका विरोध किया है। जो हमारी बहुत सारी टीवी के जो एंकर्स हैं, उनमें से जो अजवाणी है, उसने बहुत विस्तार से इस बात को समझा के और अपना जो विरोध है वो उसने प्रदर्शित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता ये सबसे हिंदुस्तान की मुख्य धारा है। वेदों की रचना सिंधु घाटी के ऊपर हुई थी। वेद जो है ये वैदिक परंपरा इस देश की मुख्य धारा है, ये सब जानते हैं। साईं झूलेलाल जो थे, उन्होंने सिर्फ इस्लामाइजेशन जो सिंध का हुआ था, उसके बाद हिंदू और जो मुस्लिम सिंधी होते थे, उनका आपस में जो टकराव होता था, उसका समाप्तिकरण जो करवाया वो साईं झूलेलाल ने 40 दिन की हमारी तपस्या के बाद वो प्रकट हुए और उन्होंने इस चीज को समाप्त करवाया। इसलिए हम लोग 40 दिन का चालीहा मानते हैं। आप बोलो अमित बघेल, हम बोलो। अमित बघेल को माफी मांगनी चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। अमित बघेल को अरेस्ट करो, अमित बघेल को अरेस्ट करो। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। हुई है, ये हुई है अमित बघेल जी ने, जो हमारे झूलेलाल साईं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, उनके बारे में जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं और उन्होंने हमारे सिंधी कम्युनिटी को पाकिस्तानी कहा है, इससे हमारे सारे कम्युनिटी में बहुत ही आक्रोश है, बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही दुख है। और इसके लिए हमने सोचा कि हम मिलें और हम सबको अपील करें कि अमित बघेल को अरेस्ट किया जाए, उसके अगेंस्ट कोर्ट केस किया जाए और जो भी बेस्ट पनिशमेंट हो सकती है वो करे, जैसे कि हमारे झूलेलाल साईं के अगेंस्ट कोई किसी की कोई हिम्मत ना हो। ये हमारा जो है, इसीलिए हम सब आपस में आज मिले हैं। और इसके लिए एक अच्छी बात यह है कि सारे दिल्ली के जो नेतागण हैं वो आज इकट्ठे हुए हैं और वो जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, अमित बघेल जी कौन हैं और ये कहाँ से आते हैं और ऐसा मुद्दा इन्होंने क्यों उठाया? ये सुना है कि उनकी कोई देवी थी, उनका कुछ मूर्ति का खंडन हुआ था, वो अब हुआ है, तो उसके लिए सिंधी समाज का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमें क्यों वो अटैक कर रहे हैं? वो जाके गवर्नमेंट को करें। वो भी सुना है कि उनकी जो देवी थी, जो वो मूर्ति थी, वो ठीक भी हो गई। पर मुझे ये मेन लगता है कि वो अमित बघेल जी बेसिकली खुद एक लीडर बनना चाहते हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि विलन लीडर का कुछ भी इज्जत नहीं होती है। वो एक विलन लीडर बन गए हैं
उन्होंने शायद दूसरे भी अग्रवाल समाज के बारे में भी कहा है, पर हमारे सिंधी समाज को कोई ऐसे कहे इससे ज़्यादा जो है, और हमारा सिंधी समाज जो कि 30% इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट करता है, हमारा सिंधी समाज जो एक वन ऑफ द मेजर एम्प्लॉयर्स है नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड ओवर, हमारा सिंधी समाज कई देशों में वो चमक रहा है और उसके अगेंस्ट ये हिम्मत हुई है, बहुत ही ये दुख की बात है। और हम ये चाहेंगे कि जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है वो उनके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा एक्शन ले, जैसे कि किसी आगे कोई हिम्मत ना हो। और सिंधी समाज से बिलोंग करता हूँ। अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ में एक लोकल पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हमारी सिंधी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बोला है। उन्होंने बोला है कि सिंधी पाकिस्तान से आते हैं, वेयर एज वी आर नॉट पाकिस्तानीज़। हम लोग अखंड भारत से शिफ्ट होकर भारत के ही एक कोने से निकलकर दूसरी जगह पर आए हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी नहीं हैं। इस बात का हमें दुख हुआ कि उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने ऐसा बोला, और हमें इस बात पर गुस्सा भी आया क्योंकि उन्होंने हमारी कम्युनिटी के साथ साथ हमारे देवता, इष्ट देवता झूलेलाल जी के ख़िलाफ़ भी बोला। ये बिल्कुल गलत बात है, उनको पूरी जानकारी नहीं है और वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में दूसरे समाज को गाली दें या गलत शब्द बोलें, अपशब्द बोलें या हमारे देवता के लिए गलत शब्द बोलें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात का हमें बहुत गुस्सा है और इसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। हम अपने नेताओं तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि अमित बघेल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। छत्तीसगढ़ सरकार हमारी बात को सुने। थैंक यू। मैं ललित बिजलानी दिल्ली से हूं और आज दिल्ली का पूरा समाज सिंधु भवन में एकत्रित हुआ है। अमित बघेल जी ने जैसा हमारे समाज के बारे में बोला, हम सिंधियों के बारे में बोला और साथ ही साथ हमारे इष्ट देवता जी के बारे में जो निंदा मतलब गलत शब्द बोले हैं वो एकदम निंदनीय है और हम उसका खंडन करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर और सज़ा दी जाए उनको। जनरल सेक्रेटरी प्लास्टिक एसोसिएशन बहादुरगढ़ रोड और जनरल सेक्रेटरी श्री भगवान झूलेलाल मंदिर टोकरी वरान आज़ाद मार्केट। सवाल इस चीज़ का पहले आता है कि शायद अमित बघेल को इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि उन्होंने किस भगवान के लिए ये अपशब्द कहे हैं। भगवान झूलेलाल जी जो हैं वरुण देव के अवतार हैं और वरुण देव जो हैं हमारे विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। ये खाली सिंधी समाज को गाली नहीं है, ये हमारा समस्त हिंदू समाज के लिए गाली है। ये जो उन्होंने निंदनीय कार्य किया है वो समस्त हिंदू समाज को उसके परेशानी है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनको समझ दे भगवान। अगर उनको समझ नहीं आती है तो सिंधी समाज भी अपना रोष प्रकट करते हुए उनको सबक सिखाएगा। ये हमारी एक धारणा है। अब बोल तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो अपने माफ़ी मांगे समाज से और समस्त हिंदू समाज से माफ़ी मांगे, खाली हमारे सिंधी समाज से नहीं। राजेंद्र सिंधी, श्री झूलेलाल मंदिर न्यू मोती नगर प्रेसिडेंट, पूज्य सिंधी पंचायत प्रेसिडेंट। आज सिंधी समाज ये रोज प्रकट कर रहा है कि छत्तीसगढ़ का एक छुट भैया नेता अमित बघेल, जिसने हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल जी और हमारे समाज के बारे में जो गलत बोला है, ये उसको पता नहीं है कि सिंधी समाज जिस दिन भी अपने रोष में आ गया तो उसको जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हमारे समाज ने आज भी उसको मौका दिया है कि अपनी गलती स्वीकार करे और किसी भी बड़े झूलेलाल मंदिर में जाकर नतमस्तक होकर साईं झूलेलाल से माफ़ी मांगे और सिंधी समाज से बोले कि मेरे से गलती हो गई है, तो भगवान उसको और दीर्घायु देगा। नहीं तो उसे पता नहीं है कि आज हमारे श्री झूलेलाल जी के सम्मुख खड़े होकर अगर हमने एक अरदास भी कर दी तो उसको अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हमारे साईं के आगे जो पलव डाला जाता है उस पलव की मान्यता भी उसे नहीं पता, फिर उसे पता लग जाएगा कि वो हिंदुस्तान में रहेगा या वो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। सुनील मीचंदानी है और मैं इससे यही कहूँगा कि जो अमित बघेल जी ने अपने जो कहे अपशब्द सिंधी समाज के लिए वो घोर निंदनीय है और उन्हें शायद ऐसा कुछ कहने का अधिकार होता भी नहीं है किसी समाज विशेष के लिए कुछ ऐसा बोले। और हमारा समाज जो है सर्वोपरि आता है और हमारी सिंधु भाषा जो है सिंधी भाषा बिल्कुल अपने स्तर पे है और अपना जो है जितना व्यापारी वर्ग है और जो है
तकरीबन सब व्यापारी वर्ग में के हैं और उनको ये ऐसा कुछ कहने का बनता नहीं है जो हमारे इष्ट देव जो हैं श्री झूलेलाल बाबा उनके लिए कुछ ऐसे अपशब्द कहें। जय झूलेलाल जी। मैं अमित लालवानी, दिल्ली प्रदेश सिंधी युवा ऐक्ट मंच। मैं सभी युवाओं की तरफ से रोष प्रकट करना चाहता हूँ। इन्होंने हमें पाकिस्तानी बोला है, हम पाकिस्तानी नहीं, अखंड भारत के वासी हैं। तब वो पाकिस्तान नहीं अखंड भारत हुआ करता था, हम हिंदू हैं, सिंधी बात में। और जिनके लिए इन्होंने हमारे इष्ट देवता झूलेलाल जी के बारे में इन्होंने जो गलत बातें करी हैं, इन्हें पता होना चाहिए वरुण देवता के अवतार है, जल के देवता हैं। अगर इन्हें एक दिन भी जल में नहीं मिले पीने को तो इनका क्या हाल होगा, इनको उसी से समझ जाना चाहिए। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, एक दिन बिना जल के रह के दिखाएं। और जिस जल की ये पूजा हर साल करते हैं वो हमारे वरुण देवता का अवतार है, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे प्रार्थना करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, दंड मिले। जो इनके ऊपर केस चलना है हम उसके लिए साथ खड़े हैं। जय झूलेलाल। कृत्य ही निंदनीय है। उन्होंने जो भगवान झूलेलाल के बारे में अपशब्द कहा, इस तरह की बातें, मुझे लगता है कि किसी भी भगवान के बारे में इस तरह का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें राजनीति में भगवान को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ये जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी महातारी जी की मूर्ति का जो खंडन हुआ था, उसके संदर्भ में उसे सरकार से कहना चाहिए था, न कि देवी देवताओं का अपमान करना चाहिए था। हमें इस कृत्य की कठोर शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए और रोष प्रकट करना चाहिए। धन्यवाद। मिस्टर राजू कृष्ण, हिंदू समाज दिल्ली से, राजेंद्र नगर से। जो अमित बघेल जी ने जो शब्द यूज़ किए हैं हमारे भगवान देवता के लिए, उसके लिए हम कड़ा आक्रोश प्रकट करेंगे और कर रहे हैं और करेंगे। इसके लिए उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। धन्यवाद। थैंक यू। तो सिंधी समाज के ही नहीं, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के वरुण देवता के अवतार, सिंधी समाज के इष्ट देव, आराध्य देव श्री झूलेलाल जी भगवान, जो जिनको हम जल के देवता के रूप में जानते हैं, उनके वाहन का नाम लेकर और सिंधी समाज को पाकिस्तानी बताने का, सिंधी हिंदुओं को पाकिस्तानी बताने का जो कुकृत्य एक स्थानीय रायपुर के नेता ने किया है, उसकी सिंधी समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है, आग्रह करता है, आशा करता है छत्तीसगढ़ सरकार से, भारत सरकार से। ऐसे विधर्मी जो सनातन के विरुद्ध एक कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू जातियों को, संप्रदायों में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सौहार्द को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी अविलंब कार्रवाई की जाए। पूरे देश में इस संदर्भ में सिंधी समाज जागृत हो उठा है। सिंधी समाज द्वारा दिल्ली नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व से रोष पत्र जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार चेतेगी, छत्तीसगढ़ सरकार चेतेगी और हमें न्याय मिलेगा। मुझे नालो दरवेश सिंधी। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल, जिन्होंने हमारे झूलेलाल इष्ट देवता के लिए बहुत ही निंदनीय शब्द प्रयोग करे। हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा चालिया महोत्सव हमारे झूलेलाल जी का आता है, 40 दिन का निरंतर। जैसे छठ पूजा, सरस्वती पूजा और भी अन्य समाजों के प्रोग्राम होते हैं, सबसे बड़ा समाज का प्रोग्राम हमारे समाज का होता है, हिंदू धर्म का चालिया महोत्सव। वरुण देव जी के लिए ऐसे शब्द यूज़ करने बहुत ही गलत है। अगर युवा एक बार जाग गया जंतर मंतर पर, तो अमित बघेल जी को बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इस चीज़ से, जो उन्होंने ये काम करा है। जय झूलेलाल। मैं तो सिर्फ सिंधी सोसाइटी के सिंधियों के लिए एकदम खड़ा हूँ। जो झूलेलाल के खिलाफ बोलता है उसको हम बख्शेंगे नहीं, कानून बख्शेगा नहीं। और ऊपर वाला देख रहा है, जिसने भी हम सिंधियों को ललकारा है, भगवान उसको उसके किए का फल देगा। थैंक यू। थैंक यू सर। सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा से जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये अमित बघेल जी ने, जो छत्तीसगढ़ के कोई नेता हैं, इन्होंने जो भी अपशब्द कहे हैं हमारे सिंधी समाज के लिए, हमारे इष्ट देव के लिए, उनके लिए जो है बहुत शर्म की बात है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। जय झूलेलाल। झूलेलाल। मैं लाल खेमानी, वाइस प्रेसिडेंट सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया नॉर्थ जोन। ये जो
सब ये आजकल जो प्रदर्शन पे या हम आक्रोश जाहिर कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रेट है वो है अमित बघेल। उसके बारे में उसने जितना भी हमारे समाज के बारे में अपशब्द कहे हैं वो बड़े निंदनीय हैं और उसको हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जाके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और जो हम अमित बघेल के आगे जी लगा रहे हैं हम, तो उसके बाद भी हम इसका बड़ा आदर कर रहे हैं, लेकिन वो जो कि इसके लायक नहीं है। इसको बस यही कहूँगा कि सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। जय झूलेलाल। अजय मुकेश जी।